इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी हम कैसे खोल सकते हैं, हाउ टू सेलेक्ट कंपनी नेम, विच कंट्री इज कंपैटिबल। नमस्कार, सेकेंड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोसीडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कैसे घुस सकते हैं और घुसने के साथ साथ उनको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अशोक सर, बहुत बहुत नमस्कार आपका दूसरी वीडियो में। और मैं आपसे थोड़े बहुत सवाल है मेरे, जो कि हमारे एक पूरे कोर्स में है, बट वो मैं आपसे लाइव पूछने जा रहा हूं। ऐसा इसलिए, काफी मेंबर्स कहते हैं सर हमें थोड़ी सी डिटेल में नॉलेज चाहिए, हम सीखना चाहते हैं बट थोड़ा सा अगर डिटेल में हो तो बेस्ट रहेगा। देखिए, मैं आपको बताता हूं अशोक सर डिटेल में क्यों नहीं आपको बताते, क्योंकि काफी मेंबर्स क्या होते हैं, हम फ्री वेबिनार्स करते हैं तो काफी मेंबर्स सीरियस नहीं होते। तो अशोक सर आए अपना टाइम खराब करके और वो सीरियस नहीं हो, तो सर को थोड़ा सा एक नर्वनेस फील होती है कि यार मैं आया हूं और लोग सीरियस नहीं है। क्या ऐसा है सर? देखिए, ये सब आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो सब गुरु को अच्छा लगता है कि अगर लोग सीख रहे हैं तो। लेकिन अगर हर तरह के लोग सीखने वाले होते हैं कि वो कोई लोग जल्दी सीख जाते हैं, कोई लोग देर में सीखते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक की अपनी अपनी नेचर है, तो हम अपनी तरफ से पूरा देने की कोशिश कर रहे हैं। और कई लोग एक बार देखेंगे वीडियो, उसमें सीख जाएंगे, कोई 2 बार में सीखेंगे, किसी को 2 के बाद भी ऑफलाइन भी चाहिएगा, ऑनलाइन भी चाहिएगा, तो इसमें हर्जा नहीं है। कोई जितना सीख सके। और ये तो वीडियोस हैं, वो 10 बार देख सकते हैं, काम जरूरत है जब उनको समय हो तब देख सकते हैं, तो कोई हर्जा नहीं है। तो सर मेरा पहला पॉइंट है आपसे कि हाउ टू ओपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी हम कैसे खोल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि सर मेरी ये पार्टनरशिप फर्म है, मेरी ये कोड ले रखा है मैंने, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके रिलेटेड आप बताइए कि हाउ टू ओपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी, कैसे ओपन करें। राहुल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी का जहां तक सवाल है अभी आप, तो वो कई तरह की हो सकती है। प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है। लेकिन शुरू में जरूरी नहीं कि आप पब्लिक, अगर आपको अनुभव नहीं है पब्लिक लिमिटेड का, तो आप प्राइवेट लिमिटेड से शुरू करें। और आपको बिल्कुल ही अनुभव नहीं है तो आप पार्टनरशिप से शुरू करें। अगर आप 2-3 लोग हैं, अगर आप अकेले ही हैं तो प्रोप्राइटरशिप करनी पड़ेगी, या एक पार्टनर आपको लेकर, एक साथी लेकर प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड का फायदा ये है कि आप इसको फिर ग्रो करके आप पब्लिक लिमिटेड तक और पब्लिक को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। अगर आपने 5, 10, 20 लाख से काम शुरू किया है तो आप इसको 5, 10, 20 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ तक ले जा सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया का हमें मालूम है कि वो आईपीओ के बारे में भी बताता है। तो कंपनी कैसी भी आप शुरू कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको ये सोचना है कि मुझे क्या प्रोडक्ट करना है, कौन से कंट्री में करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पॉइंट बताया। और मेरा सेकंड पॉइंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैं कंपनी खोलता हूं या कोई और कंपनी खोलता है तो उसकी बेसिक नीड क्या है, कैसे वो कंपनी खोल सकता है। देखिए, कंपनी खोलने के लिए बेसिक नीड सिर्फ ये है कि सरकार से, उसको गवर्नमेंट से अपने आप को रजिस्टर करना होता है। तो रजिस्टर करने के लिए एक बैंक अकाउंट चाहिए। बैंक अकाउंट की क्या, अलग अलग बैंकों के अपने अपने रूल्स हैं। कोई कहता है कि हमारे केवाईसी के लिए ये चाहिए, बिजली का बिल चाहिए, और या उसका रेजिडेंस का प्रूफ चाहिए। तो वो बैंक अकाउंट खोलना कोई इतना मुश्किल नहीं रहा। बिल्कुल सही बात है सर। तो बैंक अकाउंट खोलना है बस, और अपने आप को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पैन कार्ड है आपके पास तो रजिस्टर कराना है, तो आईईसी कोड नंबर मिल जाता है, कंपनी खुल गई। और फिर जैसे जैसे जरूरत हो आप उस संस्था में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आपका मान लिया सब्जियों का काम है तो आप उसको फूड एंड बेवरेजेस में रजिस्टर कर सकते हैं। आपका कपड़े का काम है तो आप रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन में रजिस्टर कर सकते हैं। पर बेसिकली आईसी कोड नंबर ले लिया, काम शुरू हो गया। तो सर, हाउ टू सेलेक्ट कंपनी नेम, कि कंपनी का नाम कैसे। कोई कहता है मैं इस नाम पे रखूंगा, कोई कहता है मैं इस नाम पे रखूंगा। जैसे कि कोई आप कहते हो कि स्पेशलिटी आपकी क्या है, क्या आप कहते हैं। देखिए, मेरे को तो पता है, बट मैं वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूं, आप सबके लिए, कि आप लोगों को पता होना चाहिए। जी सर। ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि
लोग सोचते हैं कंपनी का नाम बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया होना ही चाहिए, पर अगर काम बढ़िया नहीं होगा तो वो नाम बढ़िया भी क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सोनी जो कंपनी थी, इसका पहले दूसरा नाम था, पर इन्होंने फिर एक छोटा सा नाम जो अमेरिका में चल जाए, जो सबकी जबान पर आ जाए, ऐसा नाम उन्होंने रखा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नाम ही सब कुछ होता है। अगर आपका काम बढ़िया है तो हर नाम बहुत बढ़िया है। अब आप सोचिए, झंडू बाम, झंडू कोई बहुत बढ़िया नाम है, लेकिन कितनी पॉपुलर हो गई, तो उसका नाम होने से कुछ नहीं होता। हल्दीराम, क्या कोई सोच सकता है कि हल्दी नाम कोई बहुत स्पेशल नाम है, कोई बहुत इंस्पायरिंग नाम है। अगर आपका काम अच्छा है तो नाम डज नॉट मैटर। और कई लोग कहते हैं हमें भगवान के नाम से शुरू करना है, कोई अपने शहर के नाम से, कोई अपने फादर और मदर या बच्चों के नाम से शुरू करता है। डज नॉट मैटर, नाम की कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन लोग कई बार कहते हैं नहीं, इंग्लिश नाम लगना चाहिए, उसमें एंटरप्राइजेज होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपका फीलिंग हो, लेकिन उसके बाद काम कैसा होगा इस पर फर्क पड़ता है। तो सर क्या छोटा नाम होना चाहिए, बड़ा नाम होना चाहिए? ऐसा मैंने अभी आपको बता रहा था, छोटे और बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अपना अपना सिद्धांत बनाते हैं कि बोलने में इजी होना चाहिए, लेकिन बड़ा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले के नाम होते थे जिसमें फादर और सन का दोनों का नाम होता था, तो कोई बात नहीं, वो बड़े बड़े नाम पॉपुलर हो गए। आपको जो अच्छा लगे, नाम इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन कंपनी नेम। वैसे नाम की बहुत महत्ता है, लेकिन अगर आपका काम बढ़िया है तो हर नाम आप लोगों की जुबान पे चढ़ जाएगा। तो सर ये पॉइंट तो मेरा हो गया। मेरा थर्ड से लेके फोर्थ पॉइंट है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने शौक पूरे करना चाहते हैं, बट प्रोडक्ट सिलेक्शन में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है कि प्रोडक्ट कौन सा ले। हमारे पास जो प्रोडक्ट है हम वही लें, या जिसमें प्रॉफिट है वही लें, क्या प्रोडक्ट लें? बिल्कुल सही बात की आपने। ये सबसे ज्यादा जो हमारी पूरी ये वीडियो सीरीज है उसमें आपका ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिर हम किस प्रोडक्ट में काम करें। आप ये देखते होंगे कि अगर हमने काम शुरू करना है तो एक बाजार में 50 प्रोडक्ट की दुकानें हैं, और हर आदमी कोई भी काम कर सकता है। एक हलवाई हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है, एक मैकेनिक हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर का ही काम बढ़िया है, मैकेनिक का बढ़िया है, या दूध वाले का काम बढ़िया है, सब्जी वाले का बढ़िया है। हर काम को बढ़िया ढंग से किया जा सकता है। तो लेकिन ये जो स्टार्टअप इंडिया में हम उसके साथ बैठकर बातें करके, बहुत डिस्कशन करके हम ये निकालते हैं, वरना कईयों के मन में एक अजीब सा कहीं से आ जाता है, उसको वो देख लेते हैं किसी का ये काम, रेस्टोरेंट खोला हुआ है, ये बहुत कमा रहा है, मेरा पड़ोसी है तो रेस्टोरेंट का काम बहुत बढ़िया, जबकि वो सुबह उठ नहीं सकता और उसके पास मैन पावर नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, और वो कहता है मैं रेस्टोरेंट का काम करूंगा। और जैसे कोई बच्चे होते हैं, उन्होंने देखा टीचर का बड़ा रौब है, उनसे अगर पूछो किसी 2-3 साल, 2-3 सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड में क्या बनना चाहते हो, तो वो कहेगा मैं टीचर बनना चाहता हूँ। उसने देखा पुलिस वाला वर्दी में खड़ा होता है, क्या बनना चाहते हो, मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, मैं मिलिट्री बनना चाहता हूँ। ये बचपन में होता है, पर कई लोग इस बात को जब एडल्ट हो जाते हैं तब भी कैरी करते रहते हैं। जैसे मुझे गाड़ी चलाने का बड़ा शौक था बचपन में, तो अगर कोई कहता क्या बनना चाहते हो, मैं कहता ड्राइवर बनना चाहता हूँ, और मैं बड़ा खुश होता था, अरे ड्राइवर बनना कितनी बढ़िया बात है सर। आप तो गाड़ी चलाओ, पैसे के पैसे मिले। आप तो काफी टाइम पहले ड्राइवर बन गए थे, और आपकी तो मेरे को लगता है BMW भी थी। कौन सी कार थी सर आपकी? वो देखिए, जर्मनी में मैं रहता था तो वहाँ BMW इज ए कॉमन थिंग, तो इसलिए मेरे को तो खरीदने के बाद भी पता चला। उस टाइम पे आप बता रहे हैं, उस टाइम पे 1980 की बात, 1980 की बात है सर के पास उस टाइम। देखिए जर्मनी में BMW थी, और यहाँ तो इस टाइम नहीं है BMW। कोई बात नहीं, देखिए हमें पता भी नहीं था कि कोई BMW कोई कार, इंडिया में नाम नहीं सुना था। मर्सिडीज का नाम सुना था, लिंकन का, बड़ी और दूसरी गाड़ियों के नाम सुने थे। खरीदने के बाद पता चला कि ये BMW है। सर मेरा एक और पॉइंट है, विच कंट्री इज कंपैटिबल। सर कौन सा कंट्री कंपैटिबल है, कौन सी कंट्री मतलब बेस्ट है कि जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें स्टार्ट? राहुल जी, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि थंब रूल के हिसाब से ये कंट्री बढ़िया है या ये घटिया है।
ये देखना पड़ता है कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा है और उसके हिसाब से हमें कंट्री को सेलेक्ट करना होता है। और हमारे रिसोर्सेज, हमारा एक्सपीरियंस, कोई आदमी मान लिया इंग्लिश बोलना ही नहीं जानता तो हम उसको यही कहेंगे कि वो नज़दीक के कंट्री से करे, दुबई है, गल्फ कंट्रीज़ हैं, बहरीन है, सऊदी अरब है, कुवैत है। और अगर कोई बहुत उसके रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अमेरिका जाएगा तो फ्लाइट में ही 15-16 घंटे डायरेक्ट फ्लाइट में लग जाते हैं। तो पर ऐसा कोई नियम नहीं है, थंब रूल नहीं है कि आप ये कंट्री अच्छा है ये खराब है। प्रोडक्ट के हिसाब से कंट्री अच्छा और खराब देखा जाता है। फॉर एग्जांपल अभी एक कह रहे थे गरम मसाले का काम करना होगा। गरम मसाले की जो डिमांड गल्फ कंट्रीज में है वो उतनी अमेरिका में और कनाडा में नहीं है, और वहां से भी दुबई से ही जाता है। तो इसलिए हम ये डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट कंट्री की कंपैटिबिलिटी हम देखी जाती है। तो सर क्या ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मैन पावर लगती है, और लगती है तो कितने कम से कम मेंबर चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए? इसमें भी देखिए ये कोई नियम नहीं है कि किस में कितनी लगती है। अगर आपका इंपोर्ट करना और ट्रेडिंग है तो, और मान लिया फॉर एग्जांपल हमने बहुत प्रमोट किया है मेटल स्क्रैप को, तो मेटल स्क्रैप में बहुत आसान है चूंकि बेचना, इसलिए 5-10 लोग भी बहुत हैं। और आप किस लेवल पर कर रहे हो, आप इंडिया में आपने 5 ब्रांच बनाई है कि 1 ब्रांच बनाई है, और ऐसे विदेश में भी 1-2 आदमी काफ़ी होते हैं। वहाँ के ऑफिस में 5-10 आदमी रखने पड़ेंगे, पर जो की पर्सन है वो अकेला आदमी 4 आदमियों को कंट्रोल कर सकता है। तो मैन पावर, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा, अगर आपका प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है तो बहुत सारे इंजीनियर आपको चाहिए, और केवल अगर बाइंग सेलिंग है तो उसमें कम लोग चाहिए। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट कि कितनी मैन पावर चाहिए। चलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट वीडियो हम पूरा डिटेल में, देखिए डिटेल में तो ये भी थी, बट मेरी सबसे रिक्वेस्ट है नेक्स्ट वीडियो से आप अपना पेन और एक कॉपी लेके जरूर बैठें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 3rd वीडियो में, पार्ट 3rd में। और प्लीज जब आप यहां तक आए हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को स्टार्ट करिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को समझिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कॉल करिए हमें। कॉल करने के बाद पूरा डीप में आप चाहे हैंड होल्डिंग लेके स्टार्ट करिए, बट स्टार्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू।